माना कि उसकी आंख थक कर बंद होती है, पर माँ जब सोती है तब भी फिक्रमंद होती है। हेलो दोस्तों, मैं नीतू सिंह और मैं फिर एक छोटी सी कहानी के साथ उपस्थित हूँ। तो ये कहानी एक गांव की है। एक गांव में एक परिवार रहता था, उसमें एक माता और पिता और एक बच्चा था। अचानक जो है ऐसी स्थिति आ जाती है कि बच्चे के पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और अब इन लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि माँ की एक आंख नहीं थी, माँ एक ही आंख से देख पाती थी। लेकिन उनके पिता का सपना था कि हम बड़ा होकर अपने बेटे को कुछ जरूर बनाएंगे। माँ सोचती है कि उसके पिता तो अब रहे नहीं, लेकिन उनका सपना अब मुझे ही पूरा करना है। और माँ क्या करती है, वो दूसरों के घर में चूल्हा चौका बर्तन करती है और लोगों के घर में मजदूरी करके वो पैसे कमाती है अपने बेटे को पढ़ाने के लिए। बेटा को इतना पढ़ाती है, इतना पढ़ाती है, वो खुद एक चप्पल नहीं अपने लिए ले पाती है और अपने बेटे को बोलती है कि बेटा तू जूता पहन और तू अपने पढ़ाई में कोई भी कमी मत छोड़, जो भी ज़रूरत है मैं तुम्हारी ज़रूर पूरा करूँगी, लेकिन तुम खुद खूब मेहनत से और खूब मन लगा के पढ़ाई करो, जिससे तुम बड़े होकर कुछ बन सको। बेटा खूब मन लगाकर पढ़ता है, वो अपनी माँ की सारी परिस्थितियों को जानता है और समझता है और वो बड़ा हो जाता है, इंटरव्यू देने जाता है, उसकी जॉब लग जाती है। तब जब उसकी जॉब लगती है, वो बहुत ही खुश होता है कि आज उसके संघर्ष का और उसकी माँ के संघर्ष का बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसको मिलता है। माँ दिन रात मेहनत करती थी, वो 2-4 घर में मजदूरी करती थी, किसी घर में बर्तन मांजती थी, किसी घर में खाना बनाती थी, कुछ कुछ करके वो पैसे कमाती थी और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक दिन उस लायक बनाया। बेटे को जब पहली सैलरी मिलती है, वो बहुत ही खुश होता है और वो शाम की बस से अपने घर वापस लौटता है। वो जब घर वापस लौटता है, लौटते लौटते शाम हो जाती है, बारिश भी होने लगती है, वो भीग भी जाता है। भीगते भीगते एक दुकान पर पहुंचता है, वो दुकान बंद ही होने वाली रहती है, लेकिन जब वो उस लड़के को आता देखता है, लड़के की उम्र या 24 साल का वो हो जाता है। जब वो दुकान पर पहुंचता है, वो चप्पल की दुकान पे पहुंचता है और उस दुकान वाले से बोलता है कि मुझे एक चप्पल चाहिए। वो दुकान वाला बोलता है किसके लिए चाहिए? बेटा बोलता है मुझे अपने माँ के लिए चप्पल चाहिए। दुकान वाला पूछता है कि उनका साइज लाइए या तो उन्हें लाइए, किस साइज का चाहिए? बेटा बोलता है कि साइज का तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने अपने माँ के पैरों में आज तक चप्पल नहीं देखा। मैंने एक कागज पे ग्राफ बनाया है, उसके हिसाब से आप चप्पल दे दीजिए। वो दुकान वाला बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और उसके आंख में आंसू आ जाते हैं कि कितने कैसी माँ है जो कि आज तक अपने पैर में चप्पल नहीं डाली अपने बेटे को पढ़ाने के लिए। कितना ही त्याग है उस माँ के अंदर अपने बेटे के लिए। वो उसको चप्पल देता है और वो उसका प्राइस पूछते हैं तो बताते हैं ये 800 का है। बेटा कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 800 रुपये देता हूँ। लेकिन वो दुकान वाला सोचता है कि पता नहीं इसके पास 800 रुपये हैं भी। वो पूछता है आपकी सैलरी कितनी है? वो बताते हैं कि मेरी सैलरी 8,000 है, जिसमें से कि 5,000 मेरे खर्च हो गए हैं और 3,000 बचे हैं जो कि मेरी माँ के लिए है। वो उनको चप्पल देता है और वो जब लेके चलने लगता है तो उनको वापस बुलाता है, कहता है भाई एक चप्पल आप मेरे तरफ से ले जाइए। जब आप अपनी माँ से बोलना कि जब वो चप्पल जो है टूट जाएगा तो ये मेरा चप्पल पहनेंगी, और उनसे बोलना कि ये उनके दूसरे बेटे ने चप्पल दिया है। और वो जो दुकान वाला रहता है उसके माँ नहीं होती है, उसको बहुत ही दुख होता है कि मेरे पास माँ नहीं है, और वो उस चप्पल को देता है। वो जब चलने लगता है एक बार फिर उन्हें वो आवाज देता है कि भाई एक उपकार मेरे ऊपर और कर दो, जो आपने ग्राफ बनाया है वो पन्ना आप मुझे दे दो। तो वो बोलता है
आप इसका क्या करोगे? कहता है ये मेरे लिए एक लक्ष्मी का चरण पग है। मैं इस पग को अपने पूजा के मंदिर में रखूंगा और इसकी पूजा करूंगा। मुझे एक लक्ष्मी के चरण पग मिले हैं, बहुत ही मेरा ये सौभाग्य है। वो ले जाता है, उसको अपने मंदिर में रखता है और उसकी पूजा करता है। उसके नौकर जो होते हैं वो बोलते हैं, आप ये सेठ जी आप ये क्या कर रहे हो? तो वो नौकरों को बताता है कि ये मुझे बहुत ही सौभाग्य से मिला है। ये एक लक्ष्मी का चरण पग है जिसने अपने जीवन में इतना त्याग किया है और ना जाने इस चरण पग से मेरी कितनी तरक्की हो आगे चल के। और वो बहुत खुश होता है। तो इस कहानी का छोटा सा सार है कि माँ है तो हम हैं। ऊपर जिसे कहते हैं उसे आसमां कहते हैं और जिसका कोई अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुझे नहीं मालूम पाप और पुण्य क्या है, बस मुझे इतना पता है कि आपके किसी काम को करने से अगर किसी का दिल दुखे तो वो पाप है, और आपके किसी काम करने से अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान आए तो वो पुण्य है।